हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परफॉर्म एजुकेशन। आज की वीडियो में हम जून 2019 के क्वेश्चन पेपर का पार्ट 2 देखेंगे। फ्रेंड्स, हमारे पास हमने पार्ट 1 देख लिया है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट हमने कर लिया है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 के बी पार्ट से हम शुरू करेंगे ये। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है यूज डी मॉर्विस थ्योरम टू ऑब्टेन दिस। आपको डी मॉर्विस थ्योरम का यूज करके इसके लिए वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एंड ये जो क्वेश्चन है हमारे पास सेकेंड ब्लॉक के सेकेंड चैप्टर का है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में डी मॉर्विस थ्योरम का ये आयोटा के लिए वैल्यूज हम डायरेक्ट भी पुट कर सकते थे एंड देन फिर उसको सॉल्व कर लेते तो हमें डायरेक्टली वैल्यू मिल जाती। लेकिन हमें ये क्वेश्चन में डी मॉर्विस थ्योरम का यूज करना है। ये एक ऐसा थ्योरम है जो डायरेक्ट पोलर फॉर्म में इम्प्लीमेंट करके हम फाइंड आउट करते हैं। तो इसका सीधा सा फंडा ये है कि एक ऐसा थ्योरम जिसमें आप सबसे पहले इस गिवन इक्वेशन को पोलर फॉर्म में डिनोट करेंगे एंड पोलर फॉर्म के लिए जो जो वेरिएबल्स आपको वहां मिल सकते हैं उनके लिए फाइंड आउट करेंगे। तो इसका एक सीधा तरीका है, मतलब ये स्टेप्स आप हर एक फॉर्मूला हर एक क्वेश्चन के लिए फॉलो करेंगे। अगर यहाँ पर हो सकता था कि 1 + √3 आयोटा ब्रैकेट में होल रेज़ टू पावर समथिंग कुछ और होता तो तब भी आपने उसे पोलर फॉर्म में लिखना होता है, फिर उसके बाद सेम ही स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो आपको इस क्वेश्चन के स्टेप्स को बहुत ध्यान से देखना होगा। एंड ये क्वेश्चन नंबर 5 मार्क्स का हमें मिला है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले सॉल्यूशन हम लिखेंगे। वी फर्स्ट पुट दिस। आपको पावर नहीं है लिखना है, सिर्फ पोलर फॉर्म में हमारे पास रियल नंबर है और हमारा ये जो नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको पूरा हम पोलर फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले 1 + आयोटा इज इक्वल्स टू आर ब्रैकेट में cos थीटा + आयोटा sin थीटा। ये पोलर फॉर्म है तो इसको हमने इसके इक्वल किया। अब क्या करेंगे, इस r की मल्टीप्लाई करेंगे इस cos थीटा के साथ एंड आयोटा sin थीटा के साथ। तो ये cos थीटा + आयोटा sin थीटा भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि हमारे पास ये तो रियल नंबर हो गया एंड हमारे पास ये ऐड होके कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। तो हमारे पास पूरा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये हो गया r cos थीटा + r आयोटा sin थीटा। अब हम इन दोनों को जो इक्वल इक्वेशंस हैं इनको इक्वेट करेंगे। तो कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट। ये सेम ही स्टेप है जो आप करेंगे हर एक क्वेश्चन के लिए, चाहे आपको कोई भी इक्वेशन गिवन हो, और वो इक्वेशन हमेशा इसी फॉर्म में गिवन होगी। बस हो सकता है उसमें आपको कोई और नंबर्स या वैल्यूज मिले। तो स्टार्ट करते हैं। 1 को इक्वेट करेंगे r cos थीटा के साथ और आयोटा वालों को आयोटा के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको साथ में करेंगे। तो 1 = r cos थीटा एंड 1 = 2 क्योंकि आयोटा के साथ 1 है जो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आयोटा का यहाँ कोएफिशिएंट है 1। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें इनको इक्वल करने के बाद इनको स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये स्टेप आपको हमेशा करना होगा। इनको कंपेयर करने के बाद इनको लिख लेंगे एंड देन फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे। तो 1 का स्क्वायर होगा, r स्क्वायर का स्क्वायर होगा एंड cos थीटा का स्क्वायर होगा। तो ये cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एंड देन इस इक्वेशन के लिए भी हम सेम ऐसे ही करेंगे। अब फ्रेंड्स, हमारे पास ये आएगा 1 स्क्वायर एंड ये एंड दिस। अब क्या करना है, इन दोनों टर्म्स को स्क्वायर करने के बाद इनको ऐड कर लेंगे। तो अब ऐड करने के लिए वही लेफ्ट साइड वालों को साथ में ऐड करेंगे एंड राइट साइड वालों को साथ में ऐड करेंगे। तो ये 1 + 1 हो जाएगा क्योंकि 1 स्क्वायर का तो 1 ही होगा एंड 1 स्क्वायर का भी 1 ही होगा। दोनों ऐड हो जाएंगे एंड ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे। इन दोनों को ऐड हम इसलिए बाद में करते हैं ताकि पहले, क्योंकि आप कहेंगे कि पहले ये ऑलरेडी ऐड हो रखे थे, लेकिन अगर हम इन दोनों को साथ में करते तो हमारे पास एक ऐसा टर्म भी आता जिसको हम फर्दर सॉल्व नहीं कर पाते। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इनको अलग करना होगा एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, फिर इनको साथ में ऐड कर लेंगे। ऐड करके अब आपको यहाँ मिलेगा 2 = r स्क्वायर एंड ये cos स्क्वायर थीटा + sin स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास ये जो फॉर्मूला है ये एक फॉर्मूला है जो डायरेक्ट यहाँ पर हमें इसकी जगह पे 1 दे देगा क्योंकि sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू हमेशा 1 होता है। ये एक ऐसी आइडेंटिटी है जो आपको हमेशा याद रखनी होगी। तो देन हमारे पास अब यहाँ पर 1 आ गया है तो r स्क्वायर = 2 हो गया।
यहाँ पर ये 2 इधर चले जाएगा तो हमारे पास ये √2 हो जाएगा, तो हमारे पास r की वैल्यू आई √2। तो फ्रेंड्स अब हमारे पास जो ये पोलर फॉर्म है, इस पोलर फॉर्म के लिए r की वैल्यू हमें मिल गई है, r की वैल्यू मिल गई है। अब हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, r की वैल्यू इस पोलर फॉर्म के अंदर पुट कर लेंगे। r की वैल्यू के बाद अब हम इस r की वैल्यू को पुट करेंगे हमारी जो हमने इक्वेशन ऊपर ली हुई थी 1 + आयोटा इज इक्वल्स टू r की जगह √2 लिख लेंगे एंड cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आप चाहे तो उसकी दूसरी वाली इक्वेशन भी उठा सकते थे जिसमें r की वैल्यू पुट कर दी, या यही मल्टीप्लाई कर दिया हमने यहाँ पर, तो हमारे पास ये हो गया √2 साइन थीटा आयोटा। अब वही सेम चीज इसमें भी करना है, कंपेयर करना है बोथ साइड्स, क्योंकि अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है पोलर फॉर्म में थीटा के लिए, मतलब इसका एंगल कितना होगा, cos थीटा में थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो इसके लिए वही 1 = √2 cos थीटा एंड 1 = √2 साइन थीटा। सॉल्व कर लेंगे cos थीटा, ये हमारे पास यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, cos थीटा के साथ यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास 1/√2 हमें मिलेगा एंड साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/√2 मिलेगा। अब हमें एक यहाँ पर कुछ वैल्यूज होती हैं साइन थीटा के लिए, cos थीटा के लिए, cosec हो गया, tan, cot, इन सब के लिए हमारे पास कुछ एंगल्स की वैल्यूज होती है कि 0 डिग्री में कितना एंगल हमें मिलेगा, देन हमारे पास 90 में कितना मिलेगा, 30 में कितना मिलेगा। तो हमारे पास यहाँ पर एक वैल्यू है, साइन 0 डिग्री में 0 होता है, 30 डिग्री में 1/2 होता है, 45 डिग्री में 1/√2 होता है, 60 डिग्री में √3/2 होता है एंड 90 डिग्री में 1 होता है। एंड ऐसे ही जब आप इसको उल्टा कर देंगे तो आपको cos के लिए वैल्यू मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स ये सारे जो ट्रिक्स हैं ये हम शेयर करेंगे जब हम ब्लॉक पूरा करेंगे, जब हम ब्लॉक स्टार्ट करेंगे एंड तब हम देखेंगे टेबल्स। लेकिन आपको ये टेबल्स याद होनी चाहिए कि साइन और cos के लिए क्या वैल्यूज होती हैं एंड कैसे इन वैल्यूज को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे आपको याद ना करने के लिए ऐसी कौन सी ट्रिक है कि आप इनको डायरेक्ट निकाल सके, तो वो भी ट्रिक हम देखेंगे। तो उसके लिए आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जो हमारा क्रैश कोर्स है। तो फ्रेंड्स स्टार्ट दोबारा से अब इसको देखते हैं। तो यहाँ पर cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/√2। तो ये √2 जो वैल्यू होती है थीटा की, ये तब हमें मिलती है 1/√2 जब एंगल 45 डिग्री होता है। तो cos और साइन दोनों ही जब 45 डिग्री एंगल में होते हैं तब आपको 1/√2 वैल्यू देते हैं। तो इससे हमें आइडेंटिफाई हुआ कि हमारे पास थीटा की वैल्यू जो एक ही वैल्यू आई 45 डिग्री। कभी कभी हो सकता है कि आपको 2 वैल्यूज मिले थीटा के लिए, लेकिन अभी हमारे पास थीटा की वैल्यू हो गई 45 डिग्री। तो आगे इस क्वेश्चन को आप देखते हैं, क्योंकि हमने पोलर फॉर्म्स के लिए सारे ही वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, एक r के लिए भी और थीटा के लिए भी। तो अब आगे देखते हैं इसमें। फ्रेंड्स आगे हमारे पास इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट अब हम लिख लेंगे, जो हमारे पास पोलर फॉर्म है उसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे, लेकिन अब जो गिवन इक्वेशन है वो ⁻8 में होगा। तो होल ⁻ हमारे पास 8 हो गया एंड अब हम इसमें √2 को कॉमन ले लेंगे √2 के साथ, क्योंकि √2 भी हमारे पास अंदर है जो पावर में 8 में है, तो √2 हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से लिखा जाएगा। एंड अब हम इनको बाकियों को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है कि हम कैसे जो अंदर वाली टर्म्स हैं अगर वो हमारे पास cos से साइन है तो हम पावर को साथ में मल्टीप्लाई कर सकते हैं उस एंगल के। ये भी एक फॉर्मूला है जो आप ब्लॉक में देखेंगे। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे याद कर लीजिए कि पावर जो होती है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारे थीटा के साथ। तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है, तो यहाँ पर साइन और cos के लिए वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हमारे पास मिला 360 डिग्री एंड 360 डिग्री। अब यहाँ पर इनके लिए वैल्यू पुट कर लेंगे कि cos 360 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है एंड साइन 360 डिग्री की वैल्यू होती है 0। तो ये हो गया आयोटा इंटू 0, तो 0 ही हो गई ये वैल्यू एंड 1। √2 को हमने सॉल्व किया तो हमें 16 मिलेगा, क्योंकि ये 8 टाइम्स है तो हमारे पास मतलब 8 √2 है। √2 8 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 √2 मिलकर बनता है 8 2। तो हमारे पास 4 2 हो गए एंड 4 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 16 मिला। तो ये वैल्यू हमें मिल गई फ्रेंड 16। ऐसे आपको डी मॉर्विस थ्योरम का यूज करके वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें, हमारी आगे आने वाली वीडियोस में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और दोस्तों अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।